नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। स्टडी विद ईवी क्लास में आज की क्लास संस्कृत की, उसमें संस्कृत का एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, यह हिंदी, अंग्रेजी और साइंस, पर्यावरण आदि की कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल है। दोस्तों, संस्कृत की परीक्षा के लिए टीटी और सीटेट के लिए मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों, क्या कह रहा है, अपठित गद्यांश। विद्यालय सर्वेषां बालकां विकासस्य केन्द्रमस्ति। विद्यालय सभी बालकों का विकास केंद्र होता है। अत्र बाला न केवलं पठन पाठेन अपि खेल कूदेन संगीतेन चित्रकला च सह भाजेन सहभोजेन च सर्वांगीणं विकासं प्राप्नोति। यहाँ बालक न केवल पठन पाठन अपितु खेल कूद संगीत चित्रकला आदि सभी सहयोगी साथ में भोजन करने एवं सभी सर्वांगीण विकास यहाँ प्राप्त करते हैं। अध्यापका बालवानां गुरुवः भवन्ति। अध्यापक बालकों के गुरु होते हैं। ते बालानां मित्राणि च भवन्ति, और वे बालकों के मित्र भी होते हैं। विद्यालये अनुशासनं सहकारिता नेतृत्वं च शिक्ष्यते। विद्यालय में अनुशासन, सहकारिता और नेतृत्व सिखाया जाता है। अस्मिन् विद्यालये बालाः भविष्यस्य भारतस्य निर्मातारः भवन्ति। हमारे विद्यालय के बालक भविष्य के भारत के निर्माता हैं। अच्छा, प्रश्न 121 क्या कह रहा है दोस्तों, गद्यांशे कस्य विकासस्य उल्लेखः अस्ति। गद्यांश में किसके विकास का उल्लेख है। केवल शारीरिकस्य, केवल मानसिकस्य, सर्वांगीणस्य और केवल आध्यात्मिकस्य। तो विकल्प सी सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकासस्य। यानी विद्यालय में किसका विकास होता है, सबका विकास होता है। विद्यालय बाला कीदृशा विकास प्राप्नोति। केवल पठन पाठेन सह खेल कूदेन चित्रेण चित्रकला च केवल सह भोजन। तो पठन पाठन खेल कूद साथ में भोजन सबका यानी उपर्युक्त सर्वे। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, अध्यापिका बालानां गुरुवः भवन्ति इत्यत्र किं विशेषणः भवति। अध्यापक बालक गुरु और भवन्ति, तो गुरु क्या विशेषण है यहाँ पर। विकल्प 123 का सही क्या हो जाएगा, गुरुवः। देखिए, अध्यापिका क्या है, विशेष्य है। गुरुवः कौन है, विशेषण है। ठीक है, जिसकी बात हो रही है वो विशेष्य, और कौन अगर उत्तर कौन लगाएं और जो उत्तर में मिले तो वो गुरु है। अध्यापका बालानां का भवति, गुरुवः भवति। ठीक है, स भोजेन इति पदम विभक्ति। स भोजेन इति पदम विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। तो क्या हो जाएगा, स भोजनेन में क्या हो जाएगा दोस्तों, स भोजनेन एन प्रत्यय। स भोजनेन में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, एन प्रत्यय। एन प्रत्यय है। ठीक है, और विभक्ति कौन सी है, तृतीया है। और कौन सा है, करण कौन सा है, कारक कौन सा है, करण है। ठीक है, साथ में भोजन, तो तृतीया विभक्ति। अगला, गद्यांशे किम शिक्षते। केवल अनुशासनम, केवल शिक्षाकारिता सहकारिता, केवल नेतृत्वम अनुशासनम सहकारिता नेतृत्वम। तो विकल्प डी चौथा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, निर्मातारः इति पदस्य कः प्रत्ययः। निर्मातारा में कौन सा प्रत्यय है, तो निर्मातारा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, देखते हैं। इसका संधि विच्छेद करते हैं निर्मातारा का। निर्माता धन त्रच, कौन सा प्रत्यय है, त्रच। निर्मा धन त्रच, निर्माता में कैसे बनेगा, निर्मा धन त्रच प्रत्यय आपस में मिलकर क्या बना, निर्माता। क्या बनेगा, निर्माता। तो कौन सा प्रत्यय बनेगा, त्रच प्रत्यय। अच्छा दोस्तों, अगला, अच्छा, और कर्ता क्या हो जाएगा, समाहार हो जाएगा, निर्मातारा। ठीक है, अगला, पूरा निर्मातारा कैसे लिखा जाएगा, देखिए, निर्मा धन त्रच प्रत्यय धन कृत प्रत्यय।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा निर्मातारः। अगला दोस्तों क्या, भवन्ति इति क्रियापदस्य कः पुरुषः। 127 क्या कह रहा है, भवन्ति इति क्रियापदस्य कः पुरुषः, प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा उत्तमा मध्यमा सर्वे। भवन्ति का है प्रथम पुरुष, कौन सा है, प्रथम पुरुष। अगला, गद्यांश से विद्यालय इति पदस्य कः लिंगम। गद्यांश से विद्यालय स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और सर्वे। तो विद्यालय क्या होता है, पुल्लिंग, क्या है, विद्यालय पुल्लिंग। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, सर्वांगीणम इति पदे का समासः। सर्वांगीण इस पदे का समास है। इस पद में समास क्या है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व पुरुष और बहुब्रीहि समास। तो सर्वांगीण सर्वेषाणाम अंगानाम, इसका विच्छेद करेंगे, सर्वेषाम और अंगानाम, अंगानाम कौन सा, तत्पुरुष। और तत्पुरुष में कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। अगला दोस्तों क्या कह रहे हैं, अस्मिन् विद्यालये इत्रत्र अस्मिन् इति कस्य अर्थ प्रयुक्तम। अस्मिन् विद्यालये इत्रत्र अस्मिन् इति कस्य अर्थे प्रयुक्तम। तो क्या कह रहा है, कर्तारि कर्माणि अधिकरणे और संबंधे, अस्मिन् यानी हमारा विद्यालय, तो रारे रे कौन सा आ जाएगा दोस्तों, अधिकरण कौन सा आ जाएगा, अस्मिन। अस्मिन किस में आ जाएगा, सप्तमी अष्टमी, ठीक है, अधिकरण। अगला दोस्तों, सप्तमी विभक्ति आएगी अस्मिन में, अष्टमी तो हे हो रहे होगी, सप्तमी विभक्ति। गद्यांश से बाला इति पदस्य का वचना, एक वचनम द्विवचनम त्रिवचनम, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम सर्व। तो 131 क्या आ जाएगा, आ प्रत्यय प्रथम बहुवचन, क्या आ जाएगा, आ प्रत्यय प्रथम बहुवचन। तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों, प्राप्तनुभवति इति क्रियापदस्य कः लकारा। प्राप्तनुभवति इति क्रियापदस्य कः लकारा। तो दोषी ये कौन सा है, वर्तमान काल। प्राप्तनुभवति यानी वर्तमान काल, कौन सा, बहुवचन। तो वर्तमान काल के लिए क्या होगा, लट लकार, वर्तमान काल लट लकार। अगला दोस्तों, चित्रकला इति पदे का समासः। 133 कर्मधारय तत्पुरुष द्वंद्व और अव्ययी भाव। तो कौन सा आ जाएगा, कर्मधाराय समासः। चित्रकला इति पदे का समासः, इति पदे कर्मधाराय समासः। भविष्यस्य भारतस्य इत्रस्य भारतस्य कस्य इति कस्य अर्थे। भविष्य का भारत, भविष्य का भारत, इसमें भारतस्य कस्य अर्थ है, भारत का कौन सा अर्थ, संबंधे अधिकरणे अपादाने संबोधने। तो कौन सा अर्थ, संबंधे, काकी के रारी रे संबंध। अगला दोस्तों, गद्यांश मुख्य विषय का अस्ति खेलकूदा संगीतकम विद्यालयस्य महत्वम भोजनम। तो गद्यांश में मुख्य विषय क्या है, तो विद्यालयस्य महत्वम, विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, अब देखिए, रामा पुस्तकम पठति इत्यस्मिन् वाक्ये का कारकः। इस वाक्य में कारक कौन है, देखिए, कर्ता राम, क्रिया पठति, बचा का क्या बचा दोस्तों, पुस्तकम। तो इसमें पुस्तकम व कारका का, अच्छा, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक। पुस्तक वैसे अगर पुस्तक को पढ़ता है, क्या पढ़ा जाता है, पुस्तक, कर्म कारक। तो कर्म कारक यानी कर्ता ने कर्म को, यानी द्वितीय विभक्ति, कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति। अगला दोस्तों, लता इति शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम का। षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा, लता भी, लता नाम, लताभ्याम लताया। तो विकल्प क्या, विकल्प 2 सही हो जाएगा, लता नाम। गच्छ धातो लट लकारे मध्यम पुरुषे वचने किम रूपम।
गच्छसि गच्छता, गच्छसि गच्छता गच्छति, गच्छामि गच्छाओ, तो गच्छामा गच्छेम गच्छ क्या है, गच्छसि धातु, लट लकार, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। गच्छ गच्छताम गच्छत, गच्छसि गच्छता, गच्छसि क्या जाएगा, गच्छसि गच्छता गच्छत, क्या हो जाएगा, गच्छसि गच्छथाः गच्छत, तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या जाएगा, गच्छत, और अगर बहुवचन कहता तो विकल्प चौथा आ जाता है। विद्या अर्थिन इत संधो की स्याति, तो विद्यार्थिन इस इति संधो, क्या विद्या प्लस अर्थिन इस संधि क्या हो गया, विद्यार्थिन। अब विद्यार्थिन में दो लिखे हैं, विद्यार्थिन, विद्यार्थिन कौन सा सही होगा, विद्यार्थिन, तो विकल्प एक सही हो जाएगा। कौन सी संधि, कौन सी, गुण संधि, कौन सी संधि है, गुण संधि। अगला दोस्तों, महाऋषि इति संधो क्या स्याति, तो महाधन ऋषि, महाऋषि क्या हो जाएगा, महर्षि, कौन सी संधि हो जाएगी, कौन सी, दीर्घ संधि, कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, ठीक है। आ प्लस री क्या हो जाएगा, अर, क्या हो जाता है, अर, यानी महर्षि, ठीक है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगला दोस्तों, एक 141, देव प्लस नदी इति समासे किम पदम शातम, देव प्लस नदी, समास क्या कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, देव नदी, क्या हो जाएगा, देव नदी। अगला दोस्तों, कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें अगर कोई पूछे समास कौन सा है तो कह दो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष, और विकल्प ए, कौन सा तत्पुरुष में आ जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। अगला दोस्तों, यह प्लस चा इति संधो किम स्यातम, यह प्लस चा इति संधो यक्ष स्यातम, क्या आ जाएगा, यक्ष स्यातम, इसमें गलत लिखा है, यक्ष होगा, क्या हो जाएगा, यक्ष, आधा श्रा और आधा चा, यक्ष श्रातम, तो विकल्प ये सही होगा। अगला, बालकः फलं खादति इत्यत्र फलं कः कारकः, 143, तो कौन सा कारक है, कर्ता, फलम में कर्ता कर्म कारक, कौन सा है, कर्म कारक। पठ धातौ लोट लकारे उत्तम पुरुषे बहुवचने किम रूपम, पठामि पठाओ पठामह, क्या आ जाएगा, 144 का दोस्तों क्या आ जाएगा, पठाम, यानी विकल्प एक सही। गुरु शब्द से तृतीया एक वचने किम रूपम, तृतीया एक वचन, गुरुणा गुरुवे गुरु गुरुम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुणा, तृतीया एक वचन में गुरुणा। अगला दोस्तों, सर्व खलु इदम ब्रह्म इत्यत्र खलु का अव्यय निपाता समुच्चय, समुच्चय बोधक, संबोधना और संबंध बोधक, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा, निपात, निपात मतलब बल, निपात का मतलब क्या होता है, बल देने वाला, तो सर्व खलु इदम ब्रह्मम, तो ये क्या निपात है, यानी ये बल दे रहा है। राजपुत्र, राजा का पुत्र का समस्या, तो राज्य पुत्र में क्या आ जाएगा, तत्पुरुष समास, कौन सा तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसका विन्यास क्या हो गया, राज्ञः पुत्र, राजा का पुत्र, तो कौन सा तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, और खाली पूछे तो तत्पुरुष। पठितुम इति कः शब्दः प्रत्यय, पठितुम में कौन सा प्रत्यय, पठ में कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय लग गया, पठ धातु में कौन सा प्रत्यय लग गया, तुमुन प्रत्यय लग गया, तो पठितुम। अगला, कच्छ आगच्छामि इत्यत्र अहम कः कारकः, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, कच्छ आगच्छामि इत्यस्य अहम का कारकः, तो दोस्तों क्या सही हो जाएगा, अहम में कौन सा कारक है, तो कर्म कारक, कौन सा, कर्म, अहम गच्छामि इत्रम अहम का कारक, तो
अहम में कर्म कारक है। अगला दोस्तों, सह जल पिबती, सह जल पिबती, ठीक है। में जल में का जलम का विभक्ति, जल में कौन सी विभक्ति है? तो क्या पिया जाता है? जल पिया जाता है। जब क्या से उत्तर आता है तो कर्म कारक कौन सा है? कर्म कारक। और कर्म कारक में क्या आ जाएगा? कर्म कारक में दोस्तों कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति, यानी विकल्प बी सही है। चलिए दोस्तों, आपका प्रैक्टिस समाप्त हुआ। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।